फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन इन किलोजूल पर मोल। अब ये तो मालूम है कि नाइट्रोजन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा और काफ़ी हायर बॉन्ड एनर्जी होता है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। 900 समथिंग भी यदि आपको याद है तो आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे 942 या कहीं पर आपको 941.6 समथिंग ऐसा भी लिखा रहेगा। ये जो है हायर बॉन्ड एनर्जी है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन इन्वॉल्व इन द पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब ये देखिए, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके अंदर तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो जिसके अंदर डी ऑर्बिटल है वो है फास्फोरस। अब यहां पे हम कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? ये देखिए, POCl3, PO4 3- ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं, और ये PO3 3-। तो इस तरह से जो है हम मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। P और O के बीच में P पाई D पाई बॉन्ड है, जिसमें P तो ऑक्सीजन का है लेकिन D ऑर्बिटल फास्फोरस का है। फिर नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फास्फोरस फॉर्म्स P4 ड्यू टू। अब देखिए, नाइट्रोजन के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा है, लेकिन P और P के बीच में काफी वीक बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी काफी कम है, इसलिए वो मल्टीपल बॉन्ड ना बनाकर जो है P2 ना बनाकर वो P4 बनाता है, जिसमें PP सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखते हैं क्यों ऐसा बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एटम्स। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड तो होता ही नहीं है। P पाई बॉन्ड इज स्ट्रांग। यदि स्ट्रांग होता तो ये जो है P पाई और भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता। P पाई बॉन्डिंग इज वीक। यस, ये बहुत ही वीक है। मैंने आपको चार्ट में दिया है टेबल में कि PP बॉन्ड जो है काफी वीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म इजीली। नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इजीली फॉर्म होता तो ये भी P2 बनाता, तो हमारा आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन को देखिए, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग P पाई बॉन्ड इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चन जो है इंटीजर टाइप या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 1 2 3 4 5 जो है मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और हमें फाइंड आउट करना है किसके अंदर P पाई बॉन्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी होगा। तो पहले हम लेंगे HNO2। यहां पे जो स्ट्रक्चर है HON डबल बॉन्ड O, इस तरह से देखिए सबकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है, और N एंड O के बीच जो पाई बॉन्ड है ये है P पाई। इस P पाई को मैं ऐसे डार्क कर देता हूं। ये देखिए, ये हो गया P पाई बॉन्ड। तो हमारे पास एक तो आंसर आ गया, क्योंकि हमें P पाई ही ढूंढना है। सेकंड है HNO3, ये होता है HON, ये देखिए डबल बॉन्ड O। अब ये देखिए, एक ऑक्सीजन यहां पे बचा हुआ है, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इधर का शेयरिंग 6, 2 इधर से शेयरिंग 8। और जब एक एटम के पास ऑक्टेट हो और सेकंड को रिक्वायरमेंट हो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो वहां बॉन्ड बनता है डेटिव बॉन्ड। तो यहां देखिए एक डेटिव बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब यहां भी P पाई है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बना है N एंड O के बीच में, किसी के पास भी D ऑर्बिटल नहीं है, यहां भी P पाई बॉन्ड है। थर्ड लेते हैं HNO4। तो ये देखिए, ये जो HNO2 है ये क्या है? नाइट्रस एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड, और नेक्स्ट मैं ले रहा हूं HNO4। याद कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये मैंने एग्जांपल लिया था, और वहां पे यदि आप ऑर्डिनरी कंडीशन जैसा आप O को -2 लेके करोगे तो यहां तो +7 दिखेगा, लेकिन होता नहीं है, हाईएस्ट तो +5 ही होगा। इसका मतलब यहां पे परऑक्सी लिंकेज है, इसलिए इसका नाम है पर नाइट्रिक एसिड। और परऑक्सी लिंकेज होगा तब यहां पे बॉन्ड HOON। अभी देखिए HNO3 था, एक एक्स्ट्रा O आ गया, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे O आ गया, ये तो ये जो है O आ गया, तो यहां पे भी P पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 1 में भी है, 2 में भी है, और 3 में भी है। फोर्थ है H3PO4। फोर्थ हम लोग लेते हैं H3PO4। यह है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
और यहां जो स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, ये देखिए OH OH, तो यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड H हम डाल देंगे और यहाँ पे भी O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ जो एक बॉन्ड है, देखिए दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो पी पाई, लेकिन यहाँ पे P तो इसका होगा, P का क्या हो जाएगा D, तो यहाँ आ जाएगा P पाई D पाई, P पाई की जगह हो गया P पाई D पाई। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम जा सकते हैं H3PO4, ये है आर्सेनिक एसिड, ये आर्सेनिक एसिड है, बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे ही, फास्फोरस की जगह आर्सेनिक आ जाएगा। तो ये देखिए आर्सेनिक डबल बॉन्ड, ये OH OH OH, तो आर्सेनिक का D ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3, तो आर्सेनिक का D ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, तो ये p पाई D पाई। तो इन प्लेस ऑफ p पाई हमें कौन सा एग्जांपल यहां दिख रहा है, p पाई D पाई, तो यहां पे भी आ गया p पाई D पाई, मतलब इसमें भी p पाई नहीं है। तो आपके आंसर कितने आ गए, ओनली 3। तो यहां पे हम लिख देंगे 3, और 1 2 3 एग्जाम्पल थे जहां पे p पाई बॉन्ड है। इस मैचिंग क्वेश्चन में हर मॉलिक्यूल के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं, और वो पाई बॉन्ड भी जो है वो p पाई है या p पाई D पाई है, या फिर दोनों के ही कॉम्बिनेशन में है। तो हर मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर लेंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो मॉलिक्यूल है वो है H3AsO4, इसका नाम है आर्सेनिक एसिड। ये बिल्कुल H3PO4 के जैसा है, इसका मतलब हो गया ये आर्सेनिक डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH OH OH। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, और sp3 होने की वजह से आपके पास p ऑर्बिटल बचा नहीं, तो ये जो d ऑर्बिटल है आर्सेनिक का, वही बना रहा है d पाई p पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 d पाई p पाई बॉन्ड। तो 1 d पाई p पाई कहाँ पे है, ये d पाई p पाई, मतलब A का मैचिंग जो है हमें मिल गया S। अब आते हैं B पे, B है SO3, ये देखिए B SO3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है SO3 किस तरह से बनता है। और यहाँ जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये देखिए ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, 3 जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा तो बन गए, और यहाँ पे पाई जो है, ये देखिए एक पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ पे है, ये 3 पाई नजर आ रहे हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 है तो आपने एक p ऑर्बिटल तो छोड़ दिया है, तो सबसे पहले वो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे यदि मैं इसको ले लेता हूँ p पाई, तो ये देखिए हो जाएगा d पाई p पाई, और ये भी हो जाएगा d पाई p पाई, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेने से आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सल्फर का जो एक्साइटेड स्टेट है, उसमें देखिए आप टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब जो है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा था, और हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, S ये p2, ये देखिए sp2 हो जाता है। अब जो p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है वो p पाई बनाएगा, और जो 2 बच गए हैं वो d पाई p पाई बनाएंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर p पाई, और यहां पे फॉर d पाई p पाई। तो बताइए कितने p पाई हो गए, एक p पाई, और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने होंगे, 2 d पाई p पाई। तो यहां पे हो जाएगा 1 p पाई एंड 2 d पाई p पाई। तो हमारे पास 1 p पाई एंड 2 d पाई p पाई का ऑप्शन कौन सा है, Q। तो अब हमारे पास B हो गया Q। चलिए अब HNO4 लेते हैं। C जो है हमारे पास
HNO4, इसको कहते हैं हम पर नाइट्रिक एसिड। यहां पे जो स्ट्रक्चर है HN, अब ये देखिए N के बीच में यहां पे आ जाएगा 2 ऑक्सीजन, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसलिए इसका नाम पर नाइट्रिक एसिड है, परऑक्सी लिंकेज है ना इसलिए। और यहां पे जो एक बॉन्ड बना हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे जो है sp2 है, और एक जो यहां पे बॉन्ड बनेगा वो p ऑर्बिटल की वजह से बनेगा, तो यहां पे होगा 1 p पाई 1 p पाई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो 1 p पाई, तो 1 p पाई, C का मैचिंग जो है P हो जाएगा, तो ये C का मैचिंग है P। इसके बाद है हमारे पास POCl3, तो यहां पे ही मैं लिख लेता हूं D, ये है POCl3, P डबल बॉन्ड O, और ये देखिए 3 क्लोरीन यहां पे है, और हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या होता है sp3, तो sp3 होने की वजह से यहां जो भी बॉन्ड बनेगा वो d ऑर्बिटल बनाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 d पाई p पाई। ये देखिए ये 1 p पाई जो उससे रिलेटेड था, और ये 1 d पाई p पाई जो है POCl3 में आ गया, तो 1 d पाई p पाई जो है S, तो यहां पे हो गया S। इसका मतलब जो 2 d पाई p पाई जो है वो नहीं, जो कॉम्बिनेशन था 1 p पाई d पाई का था, तो ये जो कॉम्बिनेशन 2 d पाई p पाई हमें नहीं मिला, तो ये हो गया आपका मैचिंग का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड फास्फोरस के ऑक्साइड्स।